क्या देखा परीक्षित महाराज, हमारे इस सूर्य वंश में ऐसे ऐसे महान वीर राजागण हुए हैं जो धर्म के पीछे चाहे कितने कष्टों का सामना करना पड़े, चाहे कितने दुखों को झेलना पड़े, लेकिन अपने सत्य को कभी नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि यदि राजा हो करके और यदि अपने वचनों में हार जाए तो वो राजा राजा नहीं होता है, इससे तो अच्छा मर जाना ठीक है। उसी प्रकार से महाराज त्रिशंकु हुए हैं और ऐसा ही नहीं, इनका विवाह हुआ। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद में इनके महलों में सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सत्यवादी दानवीर राजा हरिश्चंद्र पड़ा हुआ। जब बहुत सुंदर समय व्यतीत होता गया परीक्षित महाराज, याद रखना कहा जाता है कि यदि पिता ने कर्ज नहीं चुका पाया तो उसके पुत्र को वो कर्ज चुकाना पड़ता है। एक बार क्या देखा था कि महाराज त्रिशंकु अपने ससुराल के लिए जा रहे थे। एक गाय खेत में चर रही थी। क्या देखा, जब कुछ आगे बढ़ी हुई है तो वहां पर जल भरा हुआ है। परीक्षित महाराज वो दलदल में फंस गई, अब सहायता के लिए बुला रही है। इन्होंने क्या किया, एक सोटा उठाया और गाय के ऊपर चला दिया। उस गाय ने श्राप दिया था कि आज तुमने मुझे, कोई तुम्हारे खेत में तो नुकसान नहीं कर रहे थे, तुमने आज मुझे खाते हुए मारा है, लेकिन मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ कि तुम जब भोजन करोगे कि भोजन करते समय गधा हो जाओगे। प्यारे भक्तों, क्या देखा, इधर महाराज त्रिशंकु जब अपनी पत्नी को लेने के लिए गए, परीक्षित महाराज ससुराल में जाकर पहुंचे, बड़े आदर के साथ में बैठा दिया गया। अब जब भोजन और जलपान की बारी आई तो वो कहते हैं भोजन नहीं करेंगे, लेकिन अपनी पत्नी को सारा हाल बताया कि मुझे ऐसा ऐसा श्राप लग चुका है, यदि हम भोजन करेंगे तो हम गधा बन जाएंगे। पत्नी कहने लगी आप भोजन करो, हम देखते हैं क्या हो रहा है। इन्होंने जैसे ही भोजन किया परीक्षित महाराज, तो आज मनुष्य गधा हो गए। क्या देखा कि धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। बताया गया कि यदि इनके ऊपर कोई पतिव्रता नारी यदि जल को छोड़े तो ये पुनः ही मानुष बन जाएंगे। अब इनकी नारी इनको लेकर के देश विदेशों में जा रही है। क्या देखा, फिर भी वो गधा के गधा ही रहे। परीक्षित महाराज चलते चलते ये काशी में पहुंचे। काशी के लोगों ने, सारी महिलाओं ने जल छोड़ा, लेकिन फिर भी वो गधा के गधा ही रहे। विचार किया गया ऐसा कौन और रह गया है। याद रखना बच्चों, कालू मेहतर की पत्नी ने जल नहीं छोड़ा था। जब कालू मेहतर की पत्नी ने जल छोड़ा तो पुनः ही गधा से मानुष हो गया। अब क्या देखा कि धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। प्यारे भक्तों, अब बड़े आनंद के साथ में ये राज्य को चला रहे हैं। जब हरिश्चंद्र कुछ बड़े हुए हैं परीक्षित महाराज, इनका विवाह हो गया। इनके महलों में सुंदर पत्नी आ गई, मैया तारा, जो पतिव्रता नारी है, और इनको राजा भी बना दिया गया। राज्य को चला रहे हैं और किस प्रकार से रहते हैं परीक्षित महाराज।